पूर्ण इम्तिहान दरबारी तू तो फलीफात जानता है। निर्भय सिंह ने जिस प्रकार से बगावत किया है मुझसे, मैं सोचता हूँ कि वो तो राय दरबार था, सही है, इसलिए मैं ठहर गया। सही आज क्यों ना तो साथ दे, आज मैं उसके स्वयं घर से चलकर उससे बगावत करूंगा। मत साथ दे, हाँ, चलो मेरे साथ। उससे हिम्मत में और ताकत में क्या मैं कम हूँ? हाथी हंस की शरीर ही अब कुछ कमी है। और ये लोग बड़ी राय दरबार में उसने राइफल छीना, ये क्या कर रहे थे? अरे तालियां बजा रहे थे। खूब बजाई है। ताली अगर बजाया किसी ने आवाज लगाया तो इनकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दो। घबराओ ना, यह तरह बने रह, सुबेरे तक में तुम्हारे बंद करी है। अब तुम रास्ता चल, चलो चल जल्दी। चलती हूँ, दोनों बच्चों को सुला करके और खाना पीना की तैयारी करती हूँ। अभी मेरे स्वामी मेरे जल्दी आ जाएंगे। चल क्या लागत है आग यार। चुपके से आवाज लगाना, चुपके से आवाज लगाना। अरे हरामजादे, ताकि निर्भय हो तो वो अपना हथियार ना निकाल सके। यह बात सही है। एक काम करो, मान लो चुप से आवाज लगाई जाने न पाऊं, तुम ऐसा करो, ये बांस देहात है, तो ये बांस पकड़ के निहुर जाओ। हरामजादे, अरे यार निहुर जाइयो, तुम दिखाई न दे हो, तुम शक न करी है। अबे मैं छिप जाता हूँ। अरे छिप जाओ, लेकिन यह है कि तन को तुम्हारा मूड तक न दिखाए। मैं छिप कर बैठता हूँ। मेरे कहे का मतलब चाहे बैठो चाहे पेट जाओ जाओ, लुक जाओ। देहात हो यार, ऊँट ठाड़ हो। और बैठ जाओ। वो साहिब, अब तुम्हारा बार झलकत तय पर रहा। मैं गोहरावत हूँ, नहीं देख के आवत हूँ। हाँ अब बीच में लपसी है, चाटे न तई। साहिब, ओ साहिब, ये तो मेहरार ही निर्भय तो नहीं है? निर्भय नहीं ना होकर मेहरार ही, गदेलन का स्वभावत यही। उसकी औरत को बुलाकर चुपचाप दरवाजे पे ला और फिर बाद में मुझे। चुप पे रहो, हम नीचे आ जाओ, नहीं कहीं देख लाई क्या है। लुके रहो भला। कहो भैया, ओ साहेब। कौन? अरे मैं तो मौजी लाल है, तुम्हारे मायके वाले आए हैं। मेरे मैके से आए हैं? हाँ, तुम्हार भाई ढूंढा पीढ़ है। अरे मेरे भाई कहाँ है? क्या उनको मालूम नहीं? उन्हें तो अंदर आना चाहिए ना। अरे वो अंदर जा से डरा थे। क्यों? अब पता नहीं, बहुत दिन बाद तो आए। लेकिन उन्हें ढूंढा फिर लेके आए, मेरे पास खबर नहीं दी। कम घी वाला बताओ। एक काम करो। क्या है? वह जो न तुम के मारा खोलो, मैं भीतरे आऊं तो उनका बुलाऊं फिर। अच्छा, दरवाजा खोल रही हूँ। हाँ बाप रे, के मारा मूर्छा
मौजीलाल। हाँ हमें पहचानो, हम तुम्हारे मनई के साथ ड्यूटी करी थी। हाँ हाँ मुझे मालूम है। देखो हमारे साथ में आए हैं मंत्री साहब। मंत्री साहब? हाँ मिलना चाहते हैं यानी आपसे, और आते हैं फिर बात करेंगे। देखिए हाँ आखिर मुझसे क्यों मिलने आए हैं? मेरे स्वामी तो इस समय भी ड्यूटी में। अरे मान लो का हमें पता रहा हम चले जाएंगे, अब आ गए हैं तो मान लो मिल लें दो, उनसे कौनो काम नहीं ना। अगर ठीक है आ गए हैं तो बुलाइए, मैं उन्हें चाय नाश्ता कराती हूँ, उसके बाद फिर जाना तुम लोग। अरे अब कहे लुके ठाड़ हो। हाँ। इनता लुकी ये लागे अब ये संसार पर रह नहीं गए। तुम लोग बैठिए और मैं तुम लोगों के लिए कुछ नाश्ता पानी लेके आई हूँ। नहीं नाश्ता पानी न कराओ, नाश्ता करते नहीं। तुम तो जानती हो हम तुम्हारे पति सेनानायक से मिलने आए हैं, लेकिन इस समय मेरे स्वामी घर में है नहीं, वो जब आएंगे तब फिर बाद में आप आना। देखो भाइयों नहीं का मतलब है, ऐसा करो हमें गदेलवन का दिखा दो जिनके वजह से आवे हम चले जाए। क्या बच्चों को देखना चाहते हो? बस यह ख्वाहिश बना के हम सोचा तुम्हारे गदेल भे चली देखी आई। मौजीलाल अगर ये बात है तो मैं भी दोनों बच्चों को ला रही हूँ। काम कर दो मत चुरा के बच्चवन का लाई लो, तुम्हें काम लगा दी। साहेब होय के अरे मौजीलाल खामोश! अगर एक कदम बच्चों की तरफ बढ़ाया तो सोच लिया इनकी जिंदगी खतरों से खाली नहीं है। मंत्री जी ये क्या आप सोच कर रहे हैं? आखिर मेरे बच्चों से क्या दुश्मनी है आपकी? बच्चों से नहीं, तेरे पति से। जिस प्रकार ने भरी राय दरबार में तेरा पति निर्भय सिंह मेरा अपमान किया था, मुझसे बगावत किया था, उस अपमान का बदला आज मैं तेरे संग तेरे बच्चों के। नहीं, मैं कहती हूँ आप यहाँ से चले जाइए, मेरे बच्चों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। बाप से आरज़ू गई देवी जी, मेरी पूरी कर दीजिए, अपने सीने से मुझको और अपने सीने से मुझको अरे लगा कर अभी दिल की मलिका मेरी बन जा। मंत्री जी अरे आप क्या कहे? अरे अरे मुझसे सुनो, आप क्या कहे? अरे आप क्या कह रहे हैं? और मंत्री मुझसे अरे आपको वैसे कहना नहीं चाहिए। अरे आपकी रिश्ता में अरे लगती भया हूँ सुनो, अरे आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए। बात की रात की है मेरी जान मन, दिल का राजा मुझे तुम बना लीजिए, मुस्कुरा के गले से अरे लगा लो मुझे, मन की ख्वाहिश मेरी पूरी कर दी।
किस मेरी पूरी करती। अरे आपकी ख्वाहिश और पूरी न होवे कभी आपकी। अरे आपकी ख्वाहिश पूरी न होवे कभी। अरे आप कहना मेरा अरे मानो और सीधे लेकर के मेरी और चले जाइए। अरे अब दोबारा मैं ऐसा सुनाना। अगर तू हमारे बच्चों का पालन नहीं करेगी तो तेरे घर में तेरे सामने तेरे दोनों बच्चों को हम जान से मार देंगे। नहीं मंत्री, नहीं देखा नहीं मंत्री दुर्गा सिंह, इतना बड़ा जुल्म मत खाओ मेरे बच्चों पे। जुर्म जिस प्रकार से तेरे पति ने मेरे साथ किया था वही कहर अब मैं तेरे संग बिठाऊं। और हाथ जोड़ू और पढ़ू पाओ मैं आप। और मेरे बच्चों नहीं मंत्री जी आपके सीमा और दिलवा थोड़ा सा और दिलवा दे दतनी के दिल जलिया दिल की पूजा तपनिया। बोल अभी भी वक्त है, हाँ या ना? अगर हाँ करती हूँ तो क्या होगा, ना करूंगी तो क्या होगा मंत्री? अगर ना किया
तो तेरे दोनों बच्चों के जान की भलाई नहीं होगी। देख निशाना। नहीं, ऐसा मत कीजिए, आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। बच्चों को छोड़ दूंगा, लेकिन एक बार मुस्कुरा के इस महामंत्री दुर्गा सिंह के सीने से लग जा सीमा। मैं तेरे बच्चों को नहीं मारूंगा। या भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है। यदि मैं इसके गले नहीं लगती हूँ तो मेरे दोनों बच्चे मारे जाएंगे, और जब मेरे बच्चे ही नहीं रहेंगे तो मेरे जीने से क्या फायदा। हेलो आगा श्रीमान कलेश्वर भैया जी इसी गांव के रहने वाले यानी पुरवा के, और उनकी ओर से शीन को कद्र करते हुए 11 रुपए दे रहे हैं। महान दया होगी। क्या भगवान, मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। या तो आन करूं या तो ना। हाँ करती हूँ तो मेरे बच्चों की जिंदगी बचती है, ना करती हूँ तो मेरे बच्चे मारे जाएंगे। महामंत्री दुर्गा, बोलो मेरी जान। मेरे बच्चों को मत मारिए, मैं तुम्हारे गले लग जाऊंगी। क्या तू हमारे गले लगेगी ना? देखने वालों, जिस प्रकार से तुम सब लोग भरी राज दरबार में ताली बजाकर मेरा अपमान किया था, जिस वक्त सीमा मेरी बाहों में आ जाए सब लोग तालियां बजाकर स्वागत करना, अन्यथा बहुत बुरा होगा, बहुत सीमा प्यार से खूब बहुत खूब सीमा। आज मैंने जाना रे कि नारियों में इतना बड़ा घात होता है। नहीं स्वामी, ये कुछ भी नहीं, सब झूठे। हेलो और आ गई यानी दिलीप भाई कलेश्वर भैया के यानी लड़के जी, ये पूर्व के रहने वाले हैं। उनकी ओर से 11 रुपए आराम। महान दया होगी। मैंने तो सोचा था कि मेरी पत्नी सीता सती है, आज तूने कैसा कलंक लगाया रे। नहीं स्वामी, कौन सी कमी मेरे प्यार में थी, कौन सी कमी मेरे प्यार में थी जो कि आज मुझसे बहाना करके मेले से आके इस दुर्गा की बाहों से लगी थी। हरामजादी, मैंने तुझे अपनी जान से ज्यादा चाहा रे। आज तूने मेरे अरमानों को तोड़ के दुर्गा की बाहों में जाते जरा भी मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। शादी के बनी असली बुनियादा लगा दिया बदकार ते साथ पूछ दे। और ये दाग अजमत का हरामी, आज तूने जो दाग
परिवार को दिया है, शायद ऐसा दाग कभी नहीं लगा रे। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए स्वामी। और लगा दिया बदकार ते साथ पुष्ट में दाग, और ये दाग आजमत का हरामी हाजिर तक छोड़। साबित करूं अरे मैं तेरी तस्वीर, अरे खुद नजर साबित हुई तेरी अंदर। और अब तो दुर्गा ही रखे और तुझे से और अभी वापस। आ गए कलेश्वर भैया जी, इसी गांव के रहने वाले हैं। उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा। उनका कहना है कि प्रधान हो तो हमारे शिवमोहन प्रधान जी के जैसे, ताकि इसी गांव में हो महान दया होगी। और नहीं इस तरह से अरे मारा मुझे घर से निकाला मुझे। अब तो मुझे यकीन हो गया कि ये औलाद निर्देश की नहीं है। और जब मेरी कोई औलाद ना हो तो मैं किसी दूसरे की औलाद को अपना नाम क्यों दूं? अगर तुझे अपने जान की भलाई चाहती है और इन बच्चों की सलामती चाहती है तो उठा ले इनको अपने गोद में और निकल जा मेरे घर से। निकल जा। आज के बाद नारियों के लिए मेरे दिल से विश्वास उठ गया। स्वामी, मुझे आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को अपने घर से न जुदा करें। अरे मैं तो कहीं भी मर जाऊंगी, लेकिन ये दोनों बच्चे कहाँ जाएंगे? जाओ श्री दुर्गा के पास में, जाओ श्री दुर्गा के पास, जिस दुर्गा से अपनी जवानी की प्यास बुझाने जा रही थी। क्या रखा है? और हमसे सजना क्यों रूठे, हमसे सजना। I'm
फिर आ गए श्रीमान कलेश्वर भैया जी, इसी गांव के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि हमारे शिव मोहन प्रधान जी जैसे बार बार इसी तरह प्रधान बनते रहे, 11 रुपए दे रहे, महान दया हो। हराम जाते तुर्का, तूने मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दिया। मेरे छोटे से परिवार को आज तूने उजाड़ दिया साले तुर्का। मैं तुझे दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ जाएगा भाग के? महाराज के राज दरबार तक आज तक तुझे महाराज भी नहीं बचा पाएगा। आज ये निर्भय तुझे दुनिया से